अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मजदूरी कैसे बढ़ेगी उसके तीन तरीके हैं और कोई बात फालतू नहीं होगी, सब के सब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं और बहुत अहम बातें हैं। तो जितने भी मजदूर हजरात हैं, मालेगांव के गरीब हजरात हैं, आम आदमी हैं, उनको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और मजदूरी महंगाई के हिसाब से जो कम दी जा रही है उसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये वीडियो ख़ास तौर से मज़दूर हजरात के लिए बना रहा हूँ कि आपको ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिनसे मजदूरी बढ़े। तीन तरीके हैं उनके और तीनों तरीक़ों से ही मजदूरी बढ़ेगी और तीनों तरीक़ों पर ही हर मज़दूर को काम करना होगा और ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है। तो पहला तरीका सबसे तो पहला तो ये है कि आपको अपने कारखाने में जो भी दो तीन कारीगर हैं, चम्मच को छोड़ के उन तमाम कारीगरों के साथ मिलकर मोहब्बत से बार बार सेठ हजरात के कान में ये बात डालते रहना चाहिए कि महंगाई के हिसाब से मजदूरी कम दी जा रही है, सेठ थोड़ा सा मजदूरी बढ़ाओ। मजदूरी बढ़ाना ज़रूरी है, हम लोगों का पूर नहीं पाता है। इतनी महंगाई के दौर में कम से कम 5,000 तक का काम तो होना चाहिए। ऐसे बोल बोल करके पूरे शहर में एक माहौल बनाना चाहिए ताकि इस माहौल के ज़रिए मजदूरी बढ़ जाए। कहते हैं ना कि एक बाल्टी पानी अगर आप पत्थर पर डालो तो उसको पत्थर को कोई असर नहीं होगा, पर उसी पत्थर पर अगर कतरा कतरा एक ही जगह टपकाते रहो तो कुछ सालों में उस पत्थर में छेद हो जाएगा। तो यही एक तरीका ऐसा है जो अहिंसा से भरा है, यानी जिसमें कोई मारपीट या कोई सख्त रवैया नहीं है, नरमी का एक रवैया है जिसके ज़रिए हम मजदूरी बढ़ा सकते हैं। सेठ हजरात को बार बार ये बोल बोल कर ये एहसास दिलाना चाहिए कि महंगाई के हिसाब से मजदूरी कम मिल रही है, ताकि सब सेठ लोग एक मीटिंग ले करके अपने तौर से कोई भी कदम उठाएं और इसके लिए एक लंबा अरसा दरकार है। दूसरा तरीका ऐसा है कि मज़दूरों को एक होना पड़ेगा। और जाहिर है इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार चम्मच हजरात हैं, ऐसा है वैसा है। तो एक होने के लिए आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कारखाने में एक होइए, फिर महल्ले में एक होइए, अपने टापू के जितने कारखाने हैं उनको एक करिए। और तीन तीन मजदूर यूनियन हमारे मालेगांव शहर में चल रही है, उनसे जुड़ना होगा। मजदूर यूनियन से जुड़ने का फ़ायदा यह है कि चम्मच हजरात फिर कितनी भी कोशिश कर ले आपकी इकाई को तोड़ नहीं सकते हैं। और ये मज़दूरों का एक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये जो तरीका है इसमें यह है कि तमाम मज़दूर जब एक हो जाएंगे और एक हो कर के कोई बड़े बंद का ऐलान करेंगे, कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, तो सेठ हजरात को हर हाल में मजदूरी बढ़ाना पड़ेगी। और उसके लिए पहला तो यही है कि आपको कारखाने वाइज और अंजुमा ये जितने भी यूनियंस हैं उनसे जुड़ना होगा ताकि आप एक हो सको और आपकी आवाज़ में दम हो। तीसरा तरीका जो काफ़ी हट कर है और काफ़ी असरदार है, इस बारे में बात करते हैं। तो तीसरा तरीका ये है कि मज़दूरों की इतनी ज़्यादा कमी हो जाए कि सेठ हजरात को झक मार करके मजदूरी बढ़ाना पड़े। और इसका तरीका ये है कि आप नए मज़दूर हजरात को पावर लूम में आने से रोको और जितने भी ऐसे मज़दूर हैं जो कुछ हद तक ताकतवर हैं और पावर लूम से हटकर साइड में कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि पावर लूम से हट करके साइड में कुछ अपना बिजनेस वगैरह शुरू करें, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह शुरू करें, कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करने की कोशिश करें। जो मजबूर हैं, जो घर गृहस्थ वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऐसे मजदूर हजरात हैं जो घर पर सिर्फ 1,000-1,500 जिन्हें देना पड़ता है और बाकी जो है वो मौज मस्ती में उड़ाते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि वो किसी तरह से कोशिश करके पावर लूम से हट करके कुछ करें, रिक्शा वगैरह चलाए। मोबाइल रिपेयरिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा धंधा है जो आगे भी चलेगा और अभी भी चल ही रहा है और वाकई में इसमें बहुत ही ज़्यादा बरकत है और लोग इसमें कमा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी मज़दूर हजरात हैं मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने औलाद को या अपने करीब के जो छोटे बच्चों हैं उनको लूम में ना डालें, उनको किसी भी बिज़नेस में, तिजारत वगैरह में लगाएं, कोई हुनर दें। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आप मालेगांव शहर में देख रहे हैं कि पावर लूम की तादाद बढ़ते जा रही है।
और आगे चल के कुछ ही सालों में, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा, 4 से 5 सालों में लूम की तादाद डबल हो जाएगी। हर कोई लूम ही ले रहा है, तो जाहिर है मज़दूरों की इतनी ज़्यादा किल्लत होने वाली है कि सेठ हजरात को झक मार के इतनी ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी कि मज़दूर हजरात का एक बड़ा तबका दोबारा से मज़दूर बन जाए। यानी धंधे पानी से ज़्यादा लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि यार मज़दूरी में 1000 रुपया रोज़ का निकल रहा है, तो हम क्यों धंधे पानी वगैरह का रिस्क लें, तिजारत का रिस्क लें। और इन तीनों तरीक़ों से हर मज़दूर को काम करना होगा, किसी एक तरीक़ों को नहीं पकड़ना होगा। हर मज़दूर को चाहिए कि मोहब्बत से अपने सेठ को कहना चालू कर दे कि यार मज़दूरी बढ़ाओ। दूसरा, खुद से दौड़ भाग करके यूनियंस का पता लगाओ और यूनियन से जुड़ें। तीसरा, अपने आसपास किसी को भी अगर आप देखते हैं कि यार जो घर पे 1500 दे रहा है, 1500 दे रहा है, बाकी पैसों से मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उनको समझा बुझा करके लूम से दूर करें और उन्हें कहें कि आप रिक्शा वगैरह कुछ चला लो, कुछ ऐसा कर लो जिसमें आपकी सेहत बनी रहे, आगे चल के आपको मजबूर ना होना पड़े। इन सब के अलावा मैं एक बोनस टिप भी हमारे मज़दूर हजरात को देना चाहूँगा कि आपको ये देखना होगा कि आपकी अभी उम्र है, आपका खून अभी गर्म है, आप कमा ले रहे हो। आगे चल के 10 सालों में जब आप के अंदर इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप कमा सको, तो आप क्या करने वाले हो? आप अपने ख़ानदान पर बोझ बनने वाले हो, या फिर गली चौराहे पर नुक्कड़ पर बैठ करके भीख मांगने वाले हो, या फिर एक ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो नाकारा हो, जिसके लिए लोग ये कहें कि यार इसने पूरी ज़िंदगी कुछ उखाड़ा नहीं है। इसकी तैयारी अभी से करें, कुछ साइड में अपने अंदर जो हुनर है उसको ऑनलाइन दिखाएं। मोबाइल में बैठकर रील्स देखने से बेहतर यही है कि मोबाइल से कुछ कमाने का आप सोचें। यूट्यूब वगैरह पे अपना अकाउंट खोल करके कोई यूट्यूब चैनल खोल लें, फेसबुक पर कोई चैनल खोल लें, या इंस्टाग्राम पर कुछ खोल करके आप वीडियोस बनाना शुरू करें और आप सीखें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, हर बार आपकी कोशिश यही रहना चाहिए कि मेरी वीडियोस पहले से बेहतर कैसे हो, और इस तरह से आप कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में बहुत कुछ सीख जाएंगे और एक बेहतरीन यूट्यूबर बन सकते हैं, ताकि बुढ़ापे के वक्त आपका सहारा जो है एक ऑनलाइन रोज़गार हो। क्योंकि अब आगे चल के ऑफलाइन रोज़गार में कमी आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी ज़्यादा तरक्की होगी कि ज़्यादातर रोज़गार ऑनलाइन तरीके से हो जाएंगे। उस वक्त हमें चाहिए कि हम अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचान कर, मोबाइल में खामखा हेडफोन लगा करके पिक्चर वगैरह देखने से बेहतर है, गुनाह कमाने से बेहतर है कि आप उसमें कुछ सीख कर कुछ कमाने की कोशिशें शुरू करें। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंसान के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान सीख सकता है। आपको ये अपने अंदर जोश पैदा करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।